हेलो गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कृत्रिम परागण के बारे में, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा कृत्रिम परागण होगा। तो आइए इसकी सीधी मैं परिभाषा बताता हूँ कि कृत्रिम परागण का मतलब ये होता है कि मानव के द्वारा किसी भी जाति के पुष्प से परागकण को एकत्रित कर लेंगे और एकत्रित करने के बाद किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर पहुँचाने की क्रिया को क्या बोलते हैं? कृत्रिम परागण बोलते हैं। एक बार और सुनिए, किसी भी पौधे से परागकण को एकत्रित कर लेंगे और करने के बाद उस परागकण को दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे? परागण बोलेंगे। अब कहेंगे ऐसा किस पौधे में होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, हो जाएगा गेहूँ, हो जाएगा धान, हो जाएगा मक्का, सब कुछ मस्टर्ड सरसों वगैरह सब में होता है। अब कहेंगे इससे लाभ क्या होगा? लाभ ये होगा, तो ऐसे करने से हम लोग एक अच्छे किस्म की फसल को बनाते हैं। अच्छे किस्म का मतलब ये होता है कि ऐसी फसल का निर्माण करेंगे जो कम समय में हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार दे और उस फसल में रोगों से लड़ने की क्षमता हो। उसे कम पानी मिले तभी हो जाए, अधिक पानी मिले तभी हो जाए। तो ऐसा करके इन पौधों को हम लोग बनाते हैं। तो किस तकनीकी के द्वारा बनाते हैं, उस तकनीकी क्या है, तो उस तकनीकी को आइए बारीकी समझते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना है इसे हम लोग बोलते हैं परागकण। क्या बोलेंगे? परागकण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? परागकण। और इस ऊपर वाली संरचना को हम लोग बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलेंगे? वर्तिकाग्र, जिसे हम लोग बोलते हैं, भाई इंग्लिश में बात करेंगे, इसे बोलते हैं स्टिग्मा और इसे बोलते हैं पॉलन ग्रेन। क्या बोलेंगे? पॉलन ग्रेन। ये हो गया, इंग्लिश में बोलेंगे। अब इसमें ये कह रहा है कि इस परागकण को एकत्रित कर लिया जाएगा। क्या किया जाएगा? एकत्रित कर लिया जाएगा और एकत्रित करने के बाद उस परागकण को वर्तिकाग्र पे ला देंगे। मैन के द्वारा अगर ये पूरा प्रोसेस होता है तो उसे हम लोग कहेंगे कृत्रिम परागण। अब इसका प्रोसेस देखिए कैसे स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग पौधे का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? पौधे का चुनाव करते हैं। ये हमारा ए प्रकार का पौधा हो गया। इधर मैं एक बना दे रहा हूँ जिसमें एक छोटी सी संरचना, यह देखिए ये हो गया। अब इस पौधे का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने लगा दिया, ये सभी के सभी क्या हैं? ये सभी के सभी हमारा हो गए परागकण। क्या हो गए? परागकण। परागकण हो गया। अब इस परागकण को हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं कह दूँ यहाँ पे हमने इसे कलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया? इसमें हमने कलेक्ट कर लिया। यहाँ से इसको हमने इसमें कलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब इस परागकण को मैन के द्वारा किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर लाएंगे, तो इसे हम लोग बोलते हैं कृत्रिम परागण। क्या बोलते हैं? कृत्रिम परागण बोलते हैं। तो यह प्रोसेस कैसे हमारा शुरू होगा? तो सबसे पहले हमें पौधे का चुनाव करना पड़ेगा, किस पौधे में हमें कृत्रिम परागण करवाना है। तो ये हमारा हो गया पौधा, इसमें करवाना है। तो ये मान लीजिए हमारा यहाँ पर हो गया। अब इस पौधे के लिए किस परागण को इसमें पहुँचाना है, तो वह दूसरे पुष्प से परागकण को हम लोग क्या करेंगे? कलेक्ट कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, रख लेंगे। अब इसमें शुरू प्रक्रिया कहाँ से होगी? शुरू होगी जिस पौधे में हमें करवाना होता है उस पौधे में फूल में जा करके, यानी पुष्प में सबसे पहले हमें इस परागकण को हटाना होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे? यहाँ से हटा देंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ से इसको हम लोग हटा देंगे। ऐसा इसलिए करेंगे कि इसमें अगर ये पराग कर जाएगा तो फिर वैसे ही जाति का पौधा बन जाएगा, तो हमारा कोई लाभ होगा नहीं। हमें तो नए जाति का बनाना है। मगर ये हो गया, ये इसका हो गया बी। क्या हो गया? यह बी। तो परागकण हमारा क्या हो गया? बी। ठीक है। तो यहाँ पर जब इस परागकण को इसमें डालेंगे तो इस पौधे में जो बीज बनेगा, इस बीज के अंदर हमारा दोनों तरीके का गुण हो जाएगा, ए और बी दोनों तरीके का। तो इसका जो लक्षण होगा वो भी इसमें आ जाएगा और इसका जो लक्षण होगा ये भी इसमें आ जाएगा। तो इससे बने सीड के अंदर हमारा ए बी लक्षण यानी दोनों का करैक्टर होगा। तो इस तरह से जब ये पौधा जर्मिनेशन करेगा तो जर्मिनेशन करने के बाद जो इसका कह सकते हैं लक्षण होगा वो इसमें दिखेगा और इसका दोनों का मिक्स हो जाएगा। तो यह नस्ल इन दोनों से मिल करके बनी है, तो ये एक अच्छी नस्ल मानी जाएगी। तो इस तरह से हमारा कृत्रिम परागण होता है। इसको पॉइंट एक एक समझिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? पौधे का चुनाव करेंगे। चुनाव करने के बाद उसके पुष्प में जाएंगे और सारे परागकण को हम लोग हटा देंगे और ऊपर वाले स्टिग्मा वाले भाग को क्या करेंगे? इसको हम लोग एक पॉलीथीन से ऐसे ढक देंगे और इसमें छिद्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छिद्र।
ताकि इसे एयर जाए, ऑक्सीजन मिलता रहे। अब ये इसमें परिपक्व होगा। क्यों? क्योंकि यह हमारा मादा वाला भाग होता है। कौन सा भाग है? यह मादा वाला कह सकते हैं कि भाग हमारा है। और ये हमारा कौन सा होता है? यह नर वाला होता है। मैंने इसके पहले बताया था कि इसे हम लोग बोलते हैं एंड्रोसियम, या इसे एंड्रोसियम बोलते हैं, इसे गायनीसियम, यानी इसे पुमंग बोलते हैं, इसे जायांग बोलते हैं। मैंने बताया था। तो अब देखिए यहाँ पर अगर इसके हटा दिए हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें स्वपरागण का खतरा अब नहीं है। अब अगर ये परागकण यहाँ चला जाएगा, परागित हो गया, तो फिर इस परागकण को डालेंगे तो जो पहली बार परागण हुआ है वही मान्य होगा, यानी वही सीड फिर से बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले पुष्प में परागकण को हम लोग क्या करते हैं, सारा हटा देते हैं। अब यहाँ पर जब हटा दिया गया और ऊपर वाले वर्तिकाग्र को एक छिद्रित पॉलीथीन से ढक देते हैं, जिससे हमारा वर्तिकाग्र क्या होगा, उसमें विकसित हो और उसे ऑक्सीजन मिलता रहे। अच्छा, इसे नहीं ढकेंगे तो क्या होगा भाई, इसका परागकण हटाए हैं, ठीक है, इसका परागकण हटाए हैं, पूरे समझ लीजिए पूरे संसार का परागकण नहीं हटाए हैं। तो इस तरह से दूसरा परागकण अगर इस पर आ जाएगा तो फिर ये परागित हो जाएगा, आपका मिशन फेल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पॉलीथीन लगा के ढक देंगे, ताकि ये तो परागकण हट गया, कहीं दूसरा परागकण किसी कीट के द्वारा नहीं इस पर आ जाए, नहीं तो फिर परागित हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन से ढक देते हैं। ढकने के बाद जब हम ये परिपक्व हो जाएगा तो इसके बाद किसी ब्रश या चिमटी की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, इस परागकण को, किसको, ये जो परागकण यहाँ पे रखा गया है, इस परागकण को, इस पॉलीथीन को हटा करके इस पे ला करके हम लोग रख देंगे। बात समझ में आ रही है? इस पे ला के रख देंगे। अब ये परागकण इस पे क्या होगा, जा करके परागित कर देगा। अब परागित करने के बाद इसके अंदर जो बीज बनेगा, वह बीज हमारा कह सकते हैं कि इसका भी गुण उसमें रहेगा। जैसे यहाँ पर मैं कह दूँ दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, तो आप कहेंगे कि जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा? तो आप कहेंगे कि जाइगोट बन गया। जाइगोट को हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। कहेंगे युग्मनज बन गया। क्या बनेगा? युग्मनज। ठीक है। अब इस युग्मनज से क्या बनेगा, जैसे यहाँ पहुँच जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यह जाने के बाद इसको परागित कर दिया, यानी ये सीधा यहाँ चला आएगा और इसमें क्या हो जाएगा, सीड का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? सीड का निर्माण, यानी बीज का निर्माण, यानी जाइगोट बनेगा। जाइगोट से क्या बनेगा, हमारा सीड बनेगा। अब इस सीड को जर्मिनेशन जब कराएंगे, क्या कराएंगे, जर्मिनेशन कराएंगे। तो जर्मिनेशन कराने के बाद जो हमारा न्यू प्लांट मिलेगा, इस प्लांट से हमारा जो कह सकते हैं कि जो पौधा, मतलब इस बीज से जो पौधा हमारा विकसित हुआ है, उस विकसित हुए पौधे में इसका भी गुण आ जाएगा और इसका भी गुण आएगा। तो इस तरह से न्यू प्लांट हमें मिल जाएगा एक विकसित प्रकार का। ऐसे करने से लाभ क्या होगा? लाभ यह होगा कि मान लीजिए किसी भी एक गेहूं का ले लीजिए, एक गेहूं में 10 दाना लगता है, दूसरे में 10 दाना लगता है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का परागकण का हेरा फेरी कर देंगे तो ये 10 दाना क्या हो जाएगा, अगला जो 10 इससे मिल रहा था, 10 इससे मिल रहा था, तो इसका परागकण अगर बदल देंगे तो एक नई जाति बन जाएगी जिसके अंदर 20 दाना का उत्पादन होगा। इसीलिए आजकल जितनी भी फसल आ रही है सब के सब क्या हैं, कृत्रिम पॉलिनेशन, कृत्रिम परागण के द्वारा हम लोग नई फसल बना दिया गया है जो कम समय में हो जाती है। इससे लाभ ये होगा कि इसके द्वारा बने बीज ज़्यादा से ज़्यादा उपज देंगे और उनके अंदर रोगों की लड़ने की क्षमता जो होगी, रोगों से लड़ने की जो क्षमता वो ज़्यादा होगी। और इसके बाद कम से कम जल में हो सकते हैं, हमारी इच्छा अनुसार वो कार्य करते हैं, यानी जितना चाहेंगे, कभी चाहेंगे हमें दाना अधिक चाहिए तो ऐसे परागकण से फर्टिलाइज करा देंगे जिस जाति में दाने का निर्माण ज़्यादा होता है। अगर हमें धूप से बचाना है तो कुछ जातियाँ होती हैं जो धूप से लड़ने की क्षमता रखती हैं। तो इस तरह से परागकण का हेरा फेरी करके हम लोग एक अच्छे किस्म की, या कह सकते उन्नत किस्म की फसल का निर्माण करते हैं जो मानव जीवन के लिए क्या होते हैं, कल्याणकारी होता है। तो इस तरह से हमारा जो कृत्रिम पॉलिनेशन है ये एक प्रकार से एक टेक्निक है, एक तकनीकी है जिसके द्वारा हम अच्छे किस्म के फसल को बनाते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।